अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। और इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान का पहला हिस्सा यानी कराची चैप्टर मुकम्मल हो गया है। अब टीमें पहुंच गई हैं लाहौर, जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज सीरीज का 5वां मैच खेला जाएगा और अब ये फैसला कुन मराइल की तरफ दाखिल हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही कराची में और जितना हमने एक्सपेक्ट किया फैंस उससे ज़्यादा आए और दोनों टीमों को फुल सपोर्ट किया। और जो आखिरी गेम था उसके अंदर ड्रामा था, सस्पेंस था, एक्शन था, सब कुछ था। लेकिन अब बढ़ना है आगे और लाहौर में कल प्रैक्टिस नहीं हो पाई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो सकी। लाहौर के अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात की जाए तो वहाँ पे अब तक पाकिस्तान ने 15 T20 मैचेस खेले जिनमें से 9 जीता है, 6 हारा है। लाहौर के हवाले से और इस चैप्टर के हवाले से जो लाहौर में होने जा रहा है, जी हाँ, सीरीज बराबर है और अब लाहौर में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तौसीफ भाई मुझे बताइएगा कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जो आखिरी मैच था कराची में खेला गया उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा था, सस्पेंस था, बड़ा थ्रिल मिला एंड में जाके। लेकिन दिस इज़ नॉट हैपनिंग अगेन एंड अगेन कि आप एक ऐसी जगह जहां पार स्कोर 190 हो, आप 160 करें और फिर आपकी बॉलिंग इस तरह से आपको बचाए, वो आगे पीछे होता रहा मैच। तो ये क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह से रहेगी या हम इस पे काबू पा लेंगे? देखिए, एक तो वाकई मैच जीते और जो आपने सारे अल्फाज इस्तेमाल किए वाकई वही हुआ है। और मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो हमें हो रही है और प्रॉब्लम यूँ हो रही है कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हमें करना क्या। देखें, इसमें मैं ये नहीं कहता ठीक है पिछला मैच 160 पे आप आए, पहले 10 ओवर में 84 ये समथिंग बनाते हैं, फिर 82 बनाते हैं दूसरे 10 ओवर में, तो 166 होता है। वही उन दो आदमियों के गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। 2 छक्के उसने मारे, अब सब यही कह रहे हैं कि यार वो 2 छक्के ना मारता तो शायद फिर वो मुश्किल होती। तो ये सब चीज़ें, लेकिन मेरे अपने ख्याल से देखिए, हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं या और भी कोई बात कर रहा है, हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारा कहना यह है कि जब आप टीम बनाने की बात कर रहे हैं, आप बड़े इवेंट की खेलने की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके, तो हर टीम जो है ना अपना अपना होमवर्क कर रही है, हम नहीं कर रहे। कोई बुराई नहीं है अगर आप ऊपर से हट के थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये हमें पता है आपका प्लान पूरा। देखिए, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है, अब पहले 6 ओवर लोगों के सोचने की बात है, 2 लड़के बाहर होते हैं, कोई भी आन के कर जाएगा तो मुश्किल पड़नी है, ये तो पक्की बात है। आप अगर क्रिकेट जो समझता है वो बात को, पहले 6 ओवर 2 सर्कल से बाहर लकी आप ठाड़ 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 मारते हैं और उसके बाद रन्स कर देते हैं। ये नहीं आपने किए हैं रन, ऐसे भी मुश्किल होते, लेकिन एडवांटेज तो है 2 लड़के बाहर होने की, फिर आप बाद में वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं हम। तो ये अभी फिल वक्त है, ऐसे ही लग रहा है कि हम कोई तैयारी नहीं है। हम कहते हैं थोड़ा सा चेंज करके देख लो यार, आगे चले आप ही जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, चले आप जाना जब भी हो, लेकिन पहले देख लो, शान को ऊपर करा के देख लो या किसी और को ऊपर देख लो। और बज़ाहिर तो नहीं है शान ही आएंगे। अच्छा, ये तो ओपनिंग का तो एक मसला चल ही रहा है, साथ साथ ये भी एक इशू है कि हम सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर्स को फ्लोट नहीं करा रहे। तनवीर, मुझे इसमें ये बताइए कि उस वक्त जब आपका एक अच्छा आपको स्टार्ट मिल भी गया था, वॉज दैट द टाइम कि आप शान को भेजते, आप किसी और ऐसे प्लेयर को भेज सकते थे जो थोड़ा सा उसको तेज खेल सकता था? आई अंडरस्टैंड शान ने एक मैच पहले ही 50 किए हुए थे, लेकिन वो आपके स्ट्राइक रेट को इतना तेजी से ऊपर नहीं ले जा सकते थे। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जिस तरह आपने अभी, आप जाहिर सी बात आसिफ अली की बात कर रहे हैं कि उनको ऊपर भेजा जाता। देखिए, आसिफ अली वो तो अगर आप उस नंबर पे भेजते तो बहुत जल्दी हो जाता। आसिफ अली को जो एंड में आपने खुशदिल को भेजा, उसकी जगह आप आसिफ अली को भेजते तो उसको कुछ 8-10 बॉलें मिल जाती खेलने के लिए। देखिए, बात वही है ना कि अगर हम जल्दी भेज देते फिर कहते कि जी इनको जल्दी भेज दी है, इनको इतनी बॉलें मिल गई हैं, ये आउट हो गए हैं, अभी उन्होंने कम बॉल्स पे 2 छक्के लगा दिए, तो तब जाके ये सब बातें होने लग गई कि जी इनको ऊपर आना चाहिए था। देखिए, बात ये है कि प्लेयर्स अगर कोई ऐसी इनिंग्स खेलेंगे, ऊपर जाके खेलेंगे, ज्यादा ओवर में रन्स करेंगे, कम बॉल्स पे रन्स करेंगे, तो फिर आपका कप्तान और टीम मैनेजमेंट सोचता भी है कि इनको जरा आप ऊपर भेजते हैं क्योंकि ये पास में करके आ चुके हैं। तो ये इस चीज की मिसिंग हमारे में बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम ये भी सोचते हैं कि जी सर्किल में हमारा बहुत अच्छा होता है या हम और प्लेयर्स को भेज दें, उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि वही बात है ना कि हमें एक तो मिडिल ऑर्डर का मसला
उसके बाद हमें ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि हम जब सर्किल में भी अच्छा खेलते हैं उसके बाद क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम खेल नहीं पा रहे सही तरीके से, वही प्लेयर जो ऊपर खेलते हैं क्या हमारे पास शॉट्स की कमी है या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। शुरू में अच्छा खेलते हैं, उसके बाद आप देखिए वही जिसना भी तौसीफ भाई ने एक बात बोली कि आखिरी 10 ओवर में 5 ओवर पहले मतलब ये नहीं 7वें ओवर से लेकर आप 10वें ओवर तक देखें कि 30-35 रन बनाते हैं, फिर 11वें से 15वें तक 30-35 बनाते हैं, फिर हम 16 से 20 तक 30-35 रन करके हम लोग हट जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमें है इसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। वो उसी टाइम ही बेहतर हो सकती है कि आपके डगआउट में जो भी प्लेयर्स बैठे हैं अगर आप उनको चांसेस देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप फिर हर किसी को चांसेस देते हैं। अभी जिस तरह मोहम्मद हारिस बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको, आपके पास 7 मैचेस हैं, आप दें उसको चांसेस दें। इब्रार आपके सामने है, आप उसको चांसेस दें। जिस तरह सुनने में ये आ रहा है शायद आमिर जमाल जो है वो हो सकता है आज का जी मैच बिल्कुल। खेले। मैं नाज़रीन को इसी के साथ साथ बताता भी चलूं कि आज ऑलराउंडर आमिर जमाल को जो है वो डेब्यू कराया जाएगा और वो बहुत इसको लेके एक्साइटेड है। वो खुद ये कहते हैं कि ये ऐसी फीलिंग है जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। तो क्या कहना था उनका, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। 3 या 20 मेरे ख्याल में बांग्लादेश और श्रीलंका आई थी, पाकिस्तान टीम को एज ए नेट बॉलर ज्वाइन किया था। वहां से काफी ज्यादा मोटिवेशन हुई। स्टार्ट अंडर 19 से किया, अंडर 19 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये डोमेस्टिक सीजन अभी इसमें काफी अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। सकी भाई से पता चला मुझे, मुबारक हो आप मैच खेल रहे हैं। फीलिंग्स बाकी बहुत डिफरेंट है। खुशी के वो अल्फाज हैं जो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जो भी बाबर भाई के साथ हमारा प्लान बनता है, कोशिश पूरी होगी कि हम एग्जीक्यूट करें। जिस चीज पे मुझे ज्यादा कमांड है, जिस चीज पे मैं समझता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं उस पे ही रहूंगा। शोएब, कैसा देख रहे हैं? आमिर जमाल को मौका मिल रहा है और हम बार बार यही बात करते हैं कि जब होम सीरीज होती है और वर्ल्ड कप से पहले है तो आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स, थोड़ा बहुत नए लड़कों को ट्राई करना तो जरूरी है। नजीब, तजर्बात करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेहरबान होना ये थोड़ा सा अजीब मामला है। अल्लाह करे कि आज आमिर जमाल परफॉर्म कर दें, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ जो किया पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक में, वो पीटीवी से किया। तो अगर गलत मैं नहीं हूँ तो उस टाइम मोहम्मद वसीम जो है गालिबन हेड कोच थे वहाँ पे। अब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर हैं, तो यहाँ से पाकिस्तान का कैप उनको मिल रही है। मैं लड़के के टैलेंट पे मुझे जो है ना वो शक नहीं है, यकीनी तौर पर टैलेंटेड होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे टैलेंटेड हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया परफॉर्म करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिला। बड़ा शॉर्टकट है। अब देखें जिस टीम से हम टकरा रहे हैं वहां पे अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें, जो वो डेब्यू कर रहे हैं वो 3-3 सीजन खेल के डेब्यू कर रहे हैं, 60-60, 70-70, 80-80 मैचेस खेल के डेब्यू कर रहे हैं। इनके अगर मैं गलत नहीं हूँ 12 T20 मैचेस हैं डोमेस्टिक सर्किट में और अब एकदम कैप मिल रही है। तो ये बड़े जो है ना मेहरबानी वाले मामलात हैं। इसके अलावा जो बात चल रही थी थोड़ी सी उसमें ऐड करना चाहूंगा, जो तौसीफ भाई ने कहा कि आसिफ ने 2 छक्के लगा दिए, वो फर्क साबित हुए। लोग ये बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है यार कुछ दिल शाह के 2 रन फर्क साबित हुए। अगर उसने वो 2 रन ना बनाए होते तब भी अब कहाँ पे खड़े हैं। तो रन जो हैं वो यकीनी तौर पे चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, वो फर्क डालते हैं। लेकिन मैच विनिंग रन जो होते हैं वो हमें बनाना होंगे। हमारे ओपनर स्कोर अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी करते रहें, लेकिन जब वो 203 करते हैं तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं, तो बाकी दिनों भी वो स्ट्राइक रेट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट भी हमारे साथ है, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। सलमान, सीरीज 2-2 से बराबर है, लाहौर में मुकाबलों को कैसा देख? आई थिंक 2-2 बराबर है तो ऑब्वियसली मैचेस इंटेंस होंगे। सब दोनों टीमों को पता है कि एक किस्म की अब ये 3 मैच सीरीज हो गई है, पिछला तो सारा लेवल हो गया। इसमें से जो टीम 2 मैच जीतेगी वो जीत जाएगी। तो एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को है और देखना है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं क्या वो फुल स्ट्रेंथ पे जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक जीत के उन्होंने फिर तजर्बा करने चले गए और हमने देखा कि वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी टीम के कॉम्बिनेशंस के साथ, प्लेयर्स को खिला रहे हैं, टॉस जीत के पहले खेल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान पसंद करता है बाद में खेलना। सो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। देखना है कि नेक्स्ट 3 मैचेस में उनकी क्या अप्रोच होगी। तौसीफ भाई, ये जो सलमान ने बात की बड़ी वैलिड पॉइंट है और अभी थोड़ी देर पहले शोएब भी इसी बात पे थे कि देखिए वो कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज जो चेंजेस वो ला रहे हैं वो रेडी हैं, उनको चेंज करने में कोई खौफ नहीं है। वो लड़कों को एक एक करके ट्राई करते हैं और उन पे चेक लगता जाता है कि हाँ ये इसने कर दिया, जो इससे रिक्वायर्ड था उसने कर दिया, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक साबित हुआ। हम इस बात पे भी तो खौफजदा होते हैं कि जो लड़के हमारे पास पीछे हैं वो हमें फील हो रहा है कि वो इतने केपेबल नहीं है, तो फिर मौका कैसे देंगे? देखिए नजीब, बात यह है
कि ये इंग्लैंड की टीम के जो ये प्लेयर हैं इनके पीछे 5-1 साल का तजर्बा है, जो बताया कि इतने मैचेस खेले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज से 4-5 साल पहले जो है ए टीम के साथ हमें यूएई में हमारे पास आए थे। ये तमाम ये मलान वगैरह ये सब जितने डॉसन ये सारे थे। हम चांस लेते ही नहीं है ना, हम बनाने की कोशिश बार बार वही बात करेंगे तो हम कोशिश ही नहीं कर रहे। आज उसको खिलाएंगे आप अपनी जगह, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते। आप जरा सी चेंज करने की कोशिश कहते हैं। अच्छा, ये जो तनवीर ने अभी बात की ना कि ये डरते क्यों हारने थे, ये हारने से नहीं डरते, ये डरते हैं कि कहीं हम जो बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं ये ना उड़ा के रख दें सबको। तो गलत करोगे आप तो फिर गलत बात तो करेंगे, गलत हम नहीं करेंगे। हम तो एक राह दिखा रहे हैं आपको कि दुनिया ये करी, आप उन्हीं से सीख लो कि इंग्लैंड वाले हैं। यार इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करके तो देखो चेंज। मतलब आप यही लिमिटेड 15, 18, 20 लड़के हैं, सिर्फ यही हैं हमारे पास। तो जो सलमान भट्ट ने कहा वो सही बात है कि आप चांस ही नहीं लेते हैं, और आज से नहीं ले रहे आप, काफ़ी टाइम हो गया, आप सुनते ही नहीं है किसी की बात। इसमें बिल्कुल इसमें हाँ, अगर छोटी बात है तो भी कर दे, नहीं तो फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू। ब्रेक के बाद करना, ब्रेक यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले तनवीर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी तनवीर बोलिए। देखिए, जिस तरह हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करते हैं, जिस तरह तौसीफ भाई ने बात की, हम शोज में पहले भी कर चुके। इंग्लैंड के अलावा भी जितनी भी और कंट्रीज हैं उनके वो प्लेयर्स आते हैं जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस होती हैं। और हम काफ़ी अरसे से बोलते हुए आ रहे हैं कि आप किसी नए प्लेयर को भी लाते हैं उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखें पहले, क्योंकि जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो उसको उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। उसको ये पता होता है कि मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, हर मुश्किल कंडीशन में खेली हुई है, तो मुझे पता है मैंने ये प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? हम पीएसएल से लाला के लड़का जब खिलाने लग गए, उधर से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब लड़कों के माइंड में भी एक चीज आ गई है कि आप पीएसएल में आए किसी तरीके से, 2 मैचेस में रन करें, 1 मैच में 5 आउट करें, फील्डिंग अच्छी करें, ये करें वो करें, हम वहां से पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये लड़के आते हैं तो लड़कों के अलावा किसका कसूर होता है? हमारे क्रिकेटर्स का कसूर होता है, जो उनको बैक करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ा अच्छा टैलेंटेड है, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ। हम सिर्फ छोटे से टाइम के लिए हम उन लड़कों को लेके आ जाते हैं। मनपसंद तो वो खैर चलती है, वो तो उसके अलावा तो हमारी क्रिकेट चल ही नहीं सकती। आप प्रॉपर अभी आप 10-15 साल पीछे भी आप चले जाएं, हर उस लड़के ने पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है या लंबे अरसे खेला है, जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस थी, जिसने 7-7, 8-8 साल गुजारे हैं, वो अगर लेट भी खेला है तो उसने आके परफॉर्म की है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, हमारे लोग जो ये 2-2 मैचेस वालों को बैक कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने क्या क्रिकेट खेली है? आप लोग खुद इतने डिफिकल्ट टाइम करके आप लोग पाकिस्तान टीम में आए सारे, वहां पे आपने परफॉर्म किया, और एक दफा नहीं 36 दफा कमबैक किया। कि खुद बोलते हैं अपने मुंह से कि जब पाकिस्तान टीम से आप ड्रॉप होते हैं तो जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन अपने पसंद के लोग जब आते हैं या अपने क्रिकेटर्स को जब बैक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट, भाई टैलेंट है, अच्छा होगा टैलेंट, हम ये थोड़ी कह रहे कि टैलेंट अच्छा नहीं है, लेकिन उसको पहले थोड़ा ग्रूम होने दे, टीम में आने से पहले। बात क्या होती है, बात ये होती है कि आप अगर उनको जल्दी लेके आते हैं, जो 5 साल से खेल रहा है उसका क्या कसूर है? उसके लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है ना। ठीक है, सलमान भट्ट की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। सलमान, सिलेक्शन का टॉपिक तो खैर हमारे यहाँ चलता ही रहे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इस वक्त जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए अब तैयारियों का इतना टाइम बाकी नहीं है। अभी आपके ख्याल में किस चीज का खौफ है? खौफ तो नहीं कहूंगा मैं इसे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। अभी आप देखें ना कि आपके इन फॉर्म प्लेयर्स कितने हैं, 2 या 3, और 1-2 बॉलर्स हैं। तो इमेजिन कि अगर 6 या 7 लड़के फॉर्म में खेल रहे हों तो फिर कितनी बेहतरी इसी टीम के आउटपुट में आ सकती है। ठीक है, शोएब इस बात से अग्री करेंगे कि इस वक्त हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो उससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेली जा सकती है? मतलब आप चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मेरा थोड़ा सा और जो है ट्रैफिक मेज पे चढ़ दौड़े। देखें, 2-2 की सीरीज आपकी लेवल है, जो भी है यार, लास्ट वाला मैच है, हम उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां बेहतरी की जरूरत है। लेकिन अगर वही मैच उसी सिचुएशन में इंग्लैंड ने जीता होता तो क्या हम बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे क्या खूबसूरत कमबैक किया। तो मानना पड़ेगा कि आपकी टीम ने भी अच्छा कमबैक किया। हसनैन के ओवर में आपसे मैच निकल गया था, फिर हारिस रऊफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ली, वहां से वापस आया। लकीली फिर आपके जो उनके 2 टेल एंडर थे बिल्कुल बॉटम वाले, वो बॉल फेस ही नहीं करना चाहते, बस भाग के वो करना चाहते। तो जो भी है,
एक मुश्किल सूरत से आपकी टीम ने मैच बचाया। इस पे कोई दो राय नहीं है कि उनकी तारीफ बनती है, हारिस रऊफ की बहुत तारीफ बनती है कि जितना वो रन्स देते थे अब रन्स रोक भी रहे हैं, आपको विकेट भी लेके दे रहे हैं, आपको मैच जितवाने की पोजीशन में ला रहे हैं। रन मशीन कहना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। अगर रन नहीं देंगे तो नहीं कहेंगे, देंगे तो फिर से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आपके मिडिल ऑर्डर में आके खड़ा हुआ है। आसिफ अली ने 2 छक्के लगाए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुशदिल शाह क्या कर रहे हैं? मुसलसल और फिर मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। आज आमिर जमाल को जब इन किया जा रहा है तो सवाल ये हो रहा है कि क्या उस्मान कादिर जिनके हाथ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, क्या उनकी जगह ऐड किया जा रहा है, या खुशदिल शाह को बाहर बिठा के और आमिर जमाल को ऐड किया जा रहा है कि चलो वो ओवर भी करा लेंगे और बारी भी ले लेंगे? ये उनका मानना है। तो ये एक सवाल है। लेकिन उस्मान कादिर को तो थम जो इंजरी हुई है जिसपे उनके स्टिचेस अगर लगे हुए हैं तो वो तो फिर वैसे ही टीम में नहीं होंगे ना। मैं वही तो आ रहा हूँ ना कि देखें 2 लोग अगर बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर उस्मान कादिर की जगह उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या खुशदिल इतने फेलियर के बाद दोबारा वहीं पे खड़े हैं? ये एक सवाल है। नसीम शाह बेंच पे नहीं आपके बैठे हुए, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि आज ये क्या कर रहे हैं। क्या उस विनिंग टीम में सिर्फ उस्मान कादिर क्योंकि उसके स्टीजेस हैं उसको बाहर कर रहे हैं, या खुशदिल शाह जो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं अब उनको कह रहे हैं कि भाईजान थोड़ी देर बैठ जाएं, किसी और को आने दें अंदर? अच्छा, सलमान की तरफ दोबारा चलते हैं। सलमान, मुझे स्ट्रेंथ पे आपसे बात करनी है। मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर रन्स तो कर रहा है, लेकिन बहुत डिबेट चलती है कि क्या वो तेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका क्या होगा, ये एक डिबेट चलती है। साथ साथ मिडिल ऑर्डर के हम कमजोर होने की बात करते हैं, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि जब 72-73% बॉल्स आपके ओपनर खेल लेंगे तो उनको तो मौका नहीं मिलता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि मौका उन्हें किसने देना है? जब 10-10 इस सीरीज में ही 2 दफा, एक दफा तो ओपनिंग पूरा ही खेल गई, आपको मैच जिता गई, 2 दफा 10-10 ओवर्स में 80 और 90 रन थे। आपने खुद ही मिडिल ऑर्डर को नहीं भेजा वहां पर। पहले आपने हैदर अली को भेज दिया, फिर आपने शान को भेज दिया, अगले मैच में फिर आपने शान को भेज दिया और उसके बाद खुशदिल को भेज दिया, जो कंसिस्टेंटली नजर आ रहा है कि फॉर्म में नहीं है। आसिफ अली को अंडर यूटिलाइज किया तो आपने किया। इफ्तिखार जो कि अगर देखा जाए कि उनकी क्रिकेट का स्टार्ट वापडा से जब खेले तो ही वॉज एन ओपनर, आपने उसको इधर लाके फिनिशर के रोल में फिट कर लिया। तो उसको किसने भेजना ऊपर? जब मौका मिलता है, 10 ओवर्स का प्लेटफॉर्म रह जाता है, तो वहां पे आपको पहले अपने हिटर्स को ही भेजना चाहिए। तौसीफ भाई, कितना सिंपल पर बेसिक प्लान सलमान बट ने समझाया है कि ये गलती किसकी है। आप जब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जब आपके पास अच्छा स्टार्ट मिल गया है, आप उसको भेज रहे हैं जो कमबैक कर रहा है, और कमबैक भी इस वजह से कर रहा है कि पब्लिक डिमांड थी कि हैदर अली को लाया जाए। कोई आपने उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीच में परफॉर्मेंस करने पे नहीं लिया, आपने कहा कि भाई उसको भी चांस मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप शान को लाते हैं जो कि डेब्यू कर रहा है, तो आप तो खुद ही वो काम नहीं कर रहे जिससे आप टीम को मजबूत करें, मिडिल ऑर्डर की जो फ्लॉज हैं वो दूर करने की कोशिश करें। देखिए, जोर कहाँ पड़ा कि मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे, और नजर आ रहा है सामने जो कुछ भी यही लिमिटेड है, आगे पीछे कर रहे हैं, उसे गलत कर रहे हैं। मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट ही करेगी ना ये, और कौन? कप्तान खाली कर रहा है ये सिर्फ, या क्या है कप्तान के? अब आप बताइए, 20 ओवर अगर रिजवान खेलते हैं, बहुत रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 20 ओवर में भी 100 नहीं कर पा रहे हैं पूरे, मतलब 100 भी तो करें ना, एक आध बड़ा स्कोर भी तो नजर आए ना। 20 ओवर पूरे खेल जाते हो तो 100 तो करके आओ ना, वहाँ ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह, बट ये जो इशू है ये वो करना ही नहीं चाह रहा है। क्या चाह रहे हैं? खुशदिल रन्स कर दें, या क्या रन्स तो बनाने पड़ेंगे तभी हो गए ना, वरना नहीं। आप चेंज करते रहें, लेकिन इससे आपकी बैटिंग ऑर्डर बनी नहीं पा रही है, डैमेज हो रही है पूरी। और आप क्या सोच रहे हैं वहां जाके ये कर देंगे? तो अगर किसी को स्कोर करवाना चाह रहे हैं, जैसे माजी में मैंने बहुत देखा, अभी बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार जो है वो ओपन करते थे, तो ये 2 छोड़ देंगे क्या ओपन? उनको ओपन करा देंगे, क्या करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए एक और चीज़ है तनवीर, इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। देखिए, हम अभी भी जब रिजवान खेल रहे थे तो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड शॉट्स थे, मारने की कोशिश नहीं की, एक ही साइड पे खेल रहे थे, शान और उनका कॉम्बिनेशन T20 मैच नहीं लग रहा था। बट रिजवान का एट द एंड ऑफ इट ऑल स्ट्राइक रेट था 131, सही है। और उसी वक्त हिंदुस्तान का भी मैच चल रहा था, तो वहां विराट कोहली का भी यही स्ट्राइक रेट था। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास सूर्या कुमार यादव नहीं है ना, हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक इस प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट करे और साथ साथ चले और हिटिंग करे, बिग शॉट्स खेले।
वो मसला है। देखिए सूर्य कुमार यादव की आपने बात की है, उनको जब आप बोलोगे छक्के मारने वो छक्के मारेंगे, जब उनको बोलेंगे सेंसिबल खेलना वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, ठीक है, उसको पता है कितने मैचेस में हमने देखा वो तीसरे नंबर पे भी आते हैं, नीचे भी आते हैं, उनको समझ है क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है। और अगर आप इंडिया की टीम के प्लेयर्स भी देखें, जो भी नए लड़के आते हैं उन सब की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं और उसी नंबर से खेलते हैं जो नंबर खेल रहा है। अच्छा दूसरी बात ये, अभी सलमान बट ने इफ्तिखार की बात की, हैदर अली ओपन करते रहे, उनको मिडिल ऑर्डर में लेके आ गए, ठीक है, शान मसूद लेके आ गए, फखर जमान आप लेके आ गए नीचे के नंबर पे। भाई दुनिया में नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाते। मेरा एक यस मैन चीफ सिलेक्टर से यह सवाल है कि क्या पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं है? अगर नहीं है तो फिर टीमें जीत कैसी रही हैं? टीमें डोमेस्टिक की जीतती कैसे हैं? क्या खाली ओपनर्स में जीत जाती हैं? अगर हमारे पास नीचे हिटर नहीं है, हमारे पास कोई, या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, तो फिर टीम जीत कैसी रही है? ये इनसे सवाल पूछो ना। क्या आप लोग जानबूझ के ऐसे प्लेयरों को टीम में नहीं लेके आ रहे? क्या आप जानबूझ के जो एक्सपीरियंस प्लेयर उनको टीम में नहीं ला रहे क्योंकि वो आपकी सुनेंगे नहीं, वो सवालात करेंगे कोचिज से, वो सवालात करेंगे कप्तान से कि हमें भी पता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है? मुझे कहीं ना कहीं क्या, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद मैं 100% श्योर भी हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये जानबूझ के ऐसे लड़के लेके आते हैं जो आगे से सवालात ना करें। ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन का एक्सपेरिमेंट देखें आप, कितना कामयाब हुआ, ठीक है। अब आप देखें उस बंदे ने मार मार के बुरा हाल कर दिया इनका। क्या उनको नहीं पता कि हमारा वर्ल्ड कप है? क्या उनको नहीं पता कि हम ये एक्सपेरिमेंट गलत? देखिए एक्सपेरिमेंट की जो बात हो रही थी ना, आप एक्सपेरिमेंट उस वक्त करते हैं, और अब कैमरन ग्रीन की बात हो रही थी, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है तब भी उनको रखा। अच्छा देखें नजीब देखें एक्सपेरिमेंट, ये जो हम ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इंडिया की, न्यूजीलैंड की, इन लोगों की बात हम इस वजह से करते हैं, जब उनका डोमेस्टिक का परफॉर्मर जब टीम में आता है ना, वो सबसे पहले सिलेक्टर्स ये सोचते हैं कि भाईजान ये 2 मैचेस का प्लेयर नहीं है, ये 1 मैच का प्लेयर नहीं है। अगर हम इसको ट्राई करेंगे, इसने नहीं परफॉर्म किया तो इट्स ओके, इसको आगे हमने चांसेस देने हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा सिस्टम का मसला सवाल वही आ जाता है, देते हैं उसके बाहर सवाल वही आ जाता है शोएब कि फिर हम डोमेस्टिक में मैचेस कैसे जीतते हैं जब हमारे पास मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स नहीं है? क्या वहां हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है? यहां आके उनको पता चलता है कि क्रिकेट इतनी आसान नहीं है? नजीब, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल सूर्य कुमार की जरूरत नहीं है, हमें पांड्या की जरूरत नहीं है, हमें कैमरन ग्रीन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजीज को अपनाने की जरूरत है। हमारे पास उनसे ज्यादा बासलाहियत खिलाड़ी हैं। अब अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या डेविड वेली जो हैं वो ओपन नहीं करते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में? क्या डाउसन जो है वो मुख्तलिफ लीग्स में आपको जो टॉप ऑर्डर है वहां पे बैटिंग करते हुए नहीं दिखाई देते? आपका प्रॉब्लम यही है, आपने जब आपको पता है कि आपका एक ओपनर का पैटर्न सेट हो गया, अब आपको वहां से कोई नहीं हिल सकता, तो आपने नीचे वाले जो हम बात करते हैं, आसिफ अली की बात कर लें या बाकी जो 2-3 है, खुशदिल की हैं इसकी, ये तो आपके डोमेस्टिक सर्किट में भी 6, 7, 5वें नंबर पे बारी लेते हैं। उनकी बारी डोमेस्टिक सर्किट में भी कितने उसमें आती है? यही आती है आखिरी के 4-5 ओवरों में। आप इनको जिस तरीके से बड़ी टीमें अपने मिडिल ऑर्डर को ऊपर ले जाती हैं छोटे मुकाबलों में या डोमेस्टिक के मुकाबलों में, ताकि उनको सरवाइव करना आए, लंबी इनिंग्स बिल्ड करना आए और एंकर के साथ जो है वो हिट भी करना आए, वो हम नहीं करते। बिल्कुल ये सही बात है कि मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल ने अभी मैचेस नहीं जितवाए, शुएब मलिक ने क्या मैचेस नहीं जितवाए, बाकी शुएब मकसूद को देख लें क्या बोल रहे हैं। बार बात यही है ना कि हम एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमको सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन इनकी जरूरत नहीं चाहिए, हमारे पास आप जा रहे हैं पिछले खिलाड़ियों की तरफ। क्यों पीछे, हम पीछे बार बार क्यों देख रहे हैं? फिर हमें आगे बढ़ना है ना, पीछे नहीं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? भाई बात सुने, पीछे कहां देख रहे हैं हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं। एक बंदे को खिला के फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, सही है, दूसरा आ जाएगा, आगे ही देख रहे हैं। दूसरी बात, हारिस सोहेल क्या उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है? मैं कई नाम ले लेता हूं, क्या उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है? अगर आप फखर को नीचे खिला सकते हैं तो साइम अयूब भी नीचे आ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ तौसीफ भाई, हारिस सोहेल के ऊपर क्या कहेंगे? हारिस सोहेल के लिए क्या कहूँगा मैं, ये सिर्फ ये कहूँगा तो कोई बात नहीं रिजवान, उसको चांस दे दो, जाने दो, उसको देख लेते हैं, उसमें जितनी है नजर आई जाएगी। अच्छा हारिस सोहेल की आप बात कर, ओके मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल को होना चाहिए, शुएब मलिक को होना चाहिए। वही आपकी बात जो है ना कि पीछे आप ना जाएं, और उसने क्या किया हुआ ये 2020 में किया। मैं तो अभी भी कहूँगा आपकी आखिर में आपका खुराक 12 मैचेस में पाकिस्तान
अगर लाना चाहेंगे आप तो आखिर में कुरा आप शोएब मलिक के नाम का निकलेगा। अच्छा, इसमें नजीब एक चीज ऐड कर दूं, जिस तरह हम आसिफ अली की बात करते हैं ना, हमें ये याद होना चाहिए ये डोमेस्टिक में जब आया था ये एज अ ओपनर आया था और इन्होंने जब 100 किया था एज अ ओपनर ही 100 किया था और डोमेस्टिक में काफी अरसा ये शुरू में एज अ ओपनर ही खेलते रहे। मैं आपको आज एक चीज बता दूं, मैं आसिफ अली के बहुत अगेंस्ट हूं क्योंकि उसने 45 मैचेस में कोई 50 नहीं, ये मेरी बात लिख लें। अगर आप आसिफ अली को एज ओपनर ट्राई करने लग गए T20 क्रिकेट में, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये हमारे लिए सबके लिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक भी है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। सलमान भट्ट हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सलमान, जल्दी से बताइएगा कि क्या आप मुतमईन हैं हमारे कोचेस की परफॉर्मेंस से? सकलैन मुश्ताक की कोचिंग पर क्या कहेंगे? टीम अच्छा भी कर रही है। सकलैन भाई जब से आए हैं उनका सक्सेस रेट अच्छा है, पिछला वर्ल्ड कप अच्छा खेला है, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन ये जो ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है वो इस जो आपके इंट्रो वाली बात के ऊपर हुई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने रिलेट किया लॉजिक। आई थिंक आप स्पेशलिस्ट हैं तो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, तो आपका सिंपल आंसर कुड हैव बीन कि भाई हम अच्छा नहीं खेले या इंग्लैंड हमसे बहुत अच्छा खेला, और इससे डिबेट क्लोज हो जानी थी। और मिडिल ऑर्डर पे भी आप कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे बट हम इनको कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं कि ये बेहतर खेलें। तो अगर आप उसको कहेंगे कि हर चीज़ होती है और हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो उससे एक प्रोफेशनली एक लैकिंग नज़र आती है कि शायद सब कुछ खुद ही चली जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बट एक सवाल मुझे ये बताइएगा कि अब वर्ल्ड कप, बार बार हम यही बात करें कि वर्ल्ड कप नज़दीक है, क्या मज़ीद तजुर्बात की गुंजाइश है या बस अब और एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते? मेरा तो ख्याल है कि हमें वैसे तजर्बात कुदरती करवा रही है, जो इंजरीज की वजह से तजर्बात हुए, वरना शायद तजर्बे से तो हम बहुत गुरेज करते हैं। जब तक हम सीरीज का डिसाइडर भी कर लें तो 1 से 2 तब्दीलियां करते हैं। तो आई थिंक यही वजह है कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वजूहत है बेंच स्ट्रेंथ ना होने की, हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब के कंटेंट तक है, लेकिन हमारे ए टीम के टूर्स किधर हैं, हमारे अंडर 19 के टूर्स किधर हैं, यहाँ पे मुल्कों की टीमें और बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। अभी भी इंडिया खेल रही है न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका किसी और से खेल रही है, हर एक की ए टीम एंगेज्ड है। पाकिस्तान की ए टीम 2-2.5 साल हो गए हैं, कोई जिक्र नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट हमारे साथ थे और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि टीमें इम्प्रूव करती हैं जब आपकी छोटे टीम्स के टूर होते हैं, ए टीम्स के टूर होंगे तो उनको वो एक्सपोजर, एक्सपीरियंस मिलेगा। सलमान हमारे साथ थे और उनसे हम इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे थे। नज़ीर भट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्या माहौल है, फैंस कितने एक्साइटेड हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी नज़ीर, बताइएगा क्या गहमा गहमी है, जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो आज के इस मैच को लेके कितने पुरजोश हैं? जी देखिए, जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो कोई खुशी का मौका हो उस पर अपनी खुश एक्साइटमेंट का ज़रूर जो है वो इजहार करते हैं। T20 के हवाले से यहाँ जो लाहौरिये हैं बहुत खुश हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो आई है और यहाँ आज मुकाबला होगा। अक्सर लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी टीम हमें जीतना चाहिए और हम अपनी टीम को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी हमदर्दियाँ हैं इंग्लैंड की टीम के साथ कि वो यहाँ आए हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है, हमारे साथ खेलने का मौका जो है वो फ्राहम हुआ है और एक माहौल है जो कि खुला है। यहाँ फैमिलीज़ आई हैं, बच्चे साथ हैं, माँ बाप जो है वो साथ हैं, दोस्त जो है वो आ रहे हैं, सहेलियाँ जो है ना वो भी आ रही हैं और आके यहाँ उन्होंने जो है वो यहाँ लाइनों में खड़े होकर जो है चेकिंग करवाई और फिर अंदर जो है वो गए हैं। इस वक्त अंदर काफ़ी तादाद जो है वो शायकीन की पहुँच चुकी है। 6:30 बजे जो है वो टॉस होगा और फिर 7 बजे जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। लोगों की अभी भी आमद जो है वो इसका सिलसिला जो है वो जारी है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8000 के करीब पुलिस एहलकार जब वो यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक का मुतबादिल निज़ाम बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर हमारे साथ थे और मैच के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उन्होंने कहा खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सहेलियों पे उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि सहेलियां भी आई हुई हैं। अच्छा तौसीफ भाई, आज के मैच पे बात कर लेते हैं जल्दी से। अब ये भी पता चल गया है कि आमिर जमाल खेल रहे हैं, फिर हमें ये पता है मोस्ट लाइकली शादाब इज कमिंग बैक इन प्लेस ऑफ उस्मान कादिर। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी देखें ना, सिंपल है। आप वही फिर 6 ओवर को देखें और आप इस तरह क्लोज जाके एकदम कोई कर देगा वो जीत जाएंगे। जीत तो जीत है, ठीक है, हम इस फॉर्मेट को कहते भी हैं, मगर आपको स्ट्रेटेजी तो एक प्लान बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
उसमें आप चेंज करें। अगर आप सारा खेल जाते हो उसके बाद फिर किसको भेजोगे आप, ये देखना पड़ेगा ना आपको। अब उसको भेजेंगे जो एक्सेलरेट। अब देखिए ना, ज्यादा कोशिश जो है वो शान कर रहा था जबकि रिजवान मौजूद थे, लेकिन आपने देखा कि उसका था कि वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये फिक्र नहीं थी कि मेरी विकेट चली जाएगी। तो ये सब चीजें जहन में रखनी पड़ेंगी और उसके बाद जो है आप सक्सेसफुल। तनवीर जल्दी से बताइएगा अपना वन लाइनर के क्या करना चाहिए। देखिए बिल्कुल जो लड़के आपने लिए हैं और उनको ज़रूर चांसेस देने चाहिए, और जाहिर सी बात है कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके हक में तो मैं नहीं हूं कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है डोमेस्टिक में, वो आ गए हैं टीम के अंदर। खैर अब वो आ गए, अब उनको चांसेस दें, लेकिन मैं ये देखूंगा कि नहीं पाकिस्तान में इसी तरह होता है, दे दें, अब क्या करें। ठीक है, हमारा एक चीज़ ये कि मिस्ट्री स्पिनर जो है वो हमारा कब खेलेगा। ठीक है शोएब, फाइनल थॉट्स। बिल्कुल जीतना है, जीतने के लिए जो चाहे वो कर लें, लेकिन आप नजीर भट्टी के सहेली पे बढ़ा से हैं, टीम में दोस्तों पे नहीं आ सकते। टीम में भी दोस्तियां, आप टीम की दोस्तियों पे आगे एंड में जाते हुए। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, सबका फाइनल वर्डिक्ट पाकिस्तान या इंग्लैंड। इंशाल्लाह पाकिस्तान। तनवीर। इंग्लैंड। शोएब। जीतना पाकिस्तान को चाहिए। जीतना तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा। इंग्लैंड मुश्किल है। इंग्लैंड मुश्किल है। ठीक है, आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।